राज ठाकरे मनसे राज ठाकरे यांच्या कालच्या सभेनंतर सभेमध्ये दाखवलेले काही दृश्य होते त्या दर्ग्यासंदर्भात आणि त्या दर्ग्याच्या संदर्भात त्यांनी अल्टिमेटम देखील दिला होता महाराष्ट्र शासनाला आणि त्याच्या दरम्यान काही 12 तास उलटतो ना उलटो तेवढ्यातच महाराष्ट्र शासनामार्फत मोठी कारवाई करण्यात आली, तो दर्गा हटवण्यात आलेला आहे। या बाबतीत आपण मालेगावचे MIMचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांच्याशी बोलूयात। काय प्रतिक्रिया द्याल तुम्ही या संदर्भात? मुझे याद पड़ता है कि साल भर पहले रमज़ान से 1-2 दिन पहले राज ठाकरे साहब ने अज़ान के मुद्दे को लेकर के मस्जिदों से माइक हटाई जाए इस तरह की बातचीत की थी। अभी कल के दिन जो है गुड़ी पाड़वा के मौके पर उन्होंने सभा के अंदर अज़ान के मुद्दे को लेकर के और मखदूम शाह महाइमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पीछे समंदर में कोई मज़ार था, उसको हटाने के ताल्लुक़ से अल्टीमेटम दिया था, कुछ टाइम बाउंड दिया था। कारपोरेशन कहो या महाराष्ट्र सरकार कहो, ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर ऐसे लोगों की सरपरस्ती करती है और इनको जो है अपने पॉलिसी के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। हैरत होती है कि बम्बई जैसे शहर के अंदर सैकड़ों ऐसे मकामात होंगे जो इल्लीगल होंगे, लेकिन कारपोरेशन कहो या महाराष्ट्र सरकार कहो या राज ठाकरे, अगर ये कहा जाए कि हुक्मरान जमात के भोपू बन करके वो अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, उनको वो सारे इल्लीगल मकामात दिखते नहीं। समंदर के अंदर अगर कोई मज़ार था और इल्लीगल था, इल्लीगल कामों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई की जाती है तो हम कोई उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र के अंदर और जगहों पर इल्लीगल तौर पर जो इस तरह जो है तामीरात हुई है, सरकार को सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपने पॉलिसी के लिए या अपने गलत मकासद के लिए राज ठाकरे जैसे लोगों को इस्तेमाल करती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इतनी जल्दी जो है कार्रवाई कैसे हो गई। आज सरकारी दरबारी कामों के लिए आदमी सालों साल परेशान रहता है, पेपर वर्क करता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, सरकार भी सोई रहती है, कारपोरेशन के अधिकारी भी सोए रहते हैं, कोई कार्रवाई की नहीं जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक रची हुई साजिश थी, एक प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत राज ठाकरे जैसे लोगों को मुद्दा दिया जाता है और राज ठाकरे जैसे लोग जो है हुक्मरान जमात का भोपू बन करके अपनी बात रखते हैं और इस तरह जो है रातों रात जो है कार्रवाई होती है, 12 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। तो क्या इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कहो या बम्बई के अंदर कहो, इन जैसे इल्लीगल तामीरात नहीं है या अतिक्रमण नहीं है या रोड रास्ते के ऊपर जो है मजहबी तौर पर जो मकामात होते वो नहीं हैं और हज़ारों की तादाद में, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। लगता ये है कि राज ठाकरे जैसे लोगों को सरकार इस्तेमाल कर रही है और सरकार का अपना झगड़ा है। हमें जो समझता है कि एक सरकार में जो लोग हैं वो गिरी हुई सरकार के ख़िलाफ़ या आज जो है एक हुक्मरान जमात जो है एक दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ या एक सियासी जमात का कोई ज़िम्मेदार दूसरी सियासी जमात के ज़िम्मेदार को ख़त्म करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और राज ठाकरे जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल हो भी जाते हैं। और ये बात आज महाराष्ट्र स्टेट के वो लोग जो सियासी सूझबूझ रखते हैं इस बात को समझते हैं, वरना ऐसी कोई बात हमें नहीं दिखती कि आज एक आवाज़ किसी मुद्दे को लेकर के उठाई जाए और आनन फानन जो है सरकार बेदार हो जाए और कारपोरेशन का अमला और उसके अधिकारी लोग जो है गहरी नींद से बेदार होकर के कार्रवाई कर लें। नासिक और सांगली में भी बंदोबस्त लगा गया है और इस पिछले बार भी कुछ तरीके से आपने देखा तो भोंगे के ऊपर कार्रवाई की गई थी राज ठाकरे को बोलने के साथ। नहीं, मेरा ये बोलना है कि ये देश नियम और संविधान के तहत चलता है। किसी के अपने मनमानी फैसले पर या उसके अपने जो है जज्बात पर न सरकार चलती है न देश चलता है। संविधान के दायरे में रह करके अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई उसका इस्तकबाल करेंगे, हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन मस्जिदों पर जो माइक लगा है ये सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं है, माइक मंदिरों पर भी है, चर्च पर भी है, गुरुद्वारों पर भी है। सवाल ये है कि घूम फिर करके महाराष्ट्र के अंदर कहो या देश के अंदर कहो, हर बात घूम फिर करके मुसलमानों पर ही आ जाती है। अगर माइक का मसला है तो मंदिरों पर भी माइक है ना,
चर्च और गुरुद्वारों पर भी माइक है, आप उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते। सिर्फ जो है मस्जिदों के जो है भोंपू। अच्छा, अगर ये डिमांड होती कि भाई आवाज़ कम कर की जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका आदेश है, उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन ये कहना कि मस्जिदों से भोंपू उतारे जाए, ये अधिकार तो राज ठाकरे को क्या, सीएम साहब को भी नहीं है, पीएम साहब को भी नहीं है कि कहीं अगर जो है मस्जिदों पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर और इसी तरह चर्चों पर अगर भोंगे लगे हैं तो आपको उतारने का अधिकार नहीं है। आप ये कह सकते हो कि रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ का जो उसकी लिमिट रखी है, उस लिमिट के अंदर आप आवाज़ रखो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये जजमेंट दिया है, तुम इसको बेस बना करके अगर कहीं मस्जिदों से भोंपू उतारने की बात करेंगे तो ये इलीगल काम आप कर रहे हैं। क्या बोलेंगे राज ठाकरे की ये ख्यालात से? राज ठाकरे साहब के ख्यालात जो है ये नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दरमियान दूरी पैदा करना, और फिर कुछ लोगों की पॉलिसी चले और उस पर अमल हो, और इसी तरह जो है लोगों को बांटो और हुकूमत करो की पॉलिसी है। राज ठाकरे जैसे लोगों को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। राज ठाकरे को सियासी सूझबूझ है तो उनको ये समझना चाहिए कि उनका कद क्या है और वो क्या कर रहे हैं। एकंदरीतच मालेगावचे एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी सांगितलं की राज ठाकरे यांचं पद काय आणि हे काय करतायत यांनी नक्की विचार करावा। मनोज शेवाळे, TVN मराठी, मालेगाव।